2024 में सबसे ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। इतना बड़ा साल रहा है, देख लीजिए 2024 में जो हुआ आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं हुआ। मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन है ये। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यही छत्तीसगढ़ में आकर कहा था मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इस डेडलाइन पर तेजी से काम भी हो रहा है। नक्सलवाद पर चौतरफा प्रहार किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के संकल्प से माओवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार आत्मसमर्पण करने वालों का स्वागत कर रही है, हिंसा करने वालों को गिरफ्तार कर रही है और हथियार उठाकर लोगों की जान लेने वाले नक्सलियों को सजा दे रही है। साल 2024 में किस तरह से नक्सलवाद कमजोर हुआ और जवानों ने कैसे बड़े बड़े इनामी नक्सलियों का सफाया किया, सब कुछ आपको विस्तार से बता देता हूं। नक्सलियों के लिए साल 2024 सबसे नुकसानदायक रहा है। हमारे जवान हर मोर्चे पर नक्सलियों के ऊपर भारी पड़े हैं। सटीक रणनीति बनाकर नक्सलवाद पर डबल अटैक किया जा रहा है। एक तरफ हमारे जवान लगातार नक्सलियों के गढ़ में घुसकर सफाया कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। साथ ही लोन वर्राटू और नियत नेल्लानार जैसी योजनाओं से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, जिसके चलते लाल आतंक का दायरा तेजी से सिमट रहा है। साल 2024 में हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन की सफलता को ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझ लीजिए। अपने टीवी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो साल 2024 में नक्सलियों और जवानों के बीच कुल 113 मुठभेड़ हुए 2024 में, जिसमें जवानों ने 220 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया है साल 2024 में और 2017 नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। ये भी कब हुआ? साल 2024 में जो बीत रहा है। वहीं इस साल 857 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर 837 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। साल 2024 में कुल 19 जवान शहीद हुए हैं और 104 जवान घायल हुए हैं, जबकि घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर जवानों ने 25 से ज्यादा कैंप खोले हैं। आगे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए, नक्सली जिस तरह से मजबूती के साथ लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, उससे बौखलाए हुए हैं। और सरकार लगातार उनके बीच में जाने का काम कर रही है, उन तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है और हमको लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। माओवादी के पास अभी एक ही विकल्प उपलब्ध है, हिंसा त्याग करके शासन की आत्मसमर्पण पॉलिसी का लाभ उठाकर हथियार छोड़कर सरेंडर करे। मुठभेड़ में अभी जैसे हम लोगों ने 7 माओवादी का शव बरामद किया है, इसमें काफ़ी सारे नक्सली घायल हुए। जो धारणा है कि अबुझमाड़ नक्सलियों के लिए सुरक्षित है, यहाँ नक्सली सुरक्षित हैं, सब जगह के नक्सली यहाँ के रहेंगे, आखिरी लड़ाई यहाँ होगी, इस धारणा को तोड़ देना है कि नक्सली सुरक्षित छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने माओवाद को जड़ से खत्म करने का प्रण ले लिया है, ठान लिया है। 4 महीनों में गृह मंत्री अमित शाह 2 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, 2 बार 4 महीने में। माओवाद को लेकर 2 बड़ी बैठकें हुई। पहले नक्सलवाद के खात्मे का प्लान तैयार हुआ, फिर इस प्लान की समीक्षा की गई। 24 अगस्त को अमित शाह ने नक्सलवाद पर बैठक ली, जिसमें 7 राज्यों के अधिकारी शामिल हुए और पहली बार सभी नक्सल प्रभावित राज्यों ने एक साथ मिलकर एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने की शुरुआत की, जिसके चलते नक्सल विरोधी अभियान मजबूत हुआ और हमारे जवानों ने पाताल लोक में घुसकर नक्सलियों का सफाया किया। 16 दिसंबर को दूसरी बार अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर बैठक ली, जिसमें एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की गई। साथ ही अमित शाह ने घोर नक्सल प्रभावित इलाके गुंडम का भी दौरा किया। इन दोनों दौरों के बीच हमारे जवानों ने करीब 100 नक्सलियों को मार गिराया। ये भी साल 2024 में हुआ। इन सब के बीच भारत के इतिहास में पहली बार नक्सल पीड़ित दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। नक्सल प्रभावित लोगों का अमित शाह ने खुद स्वागत किया और उनके दर्द को जाना। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को लेकर आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए जो 2024 की यादें ताजा करेंगे। देखिए रिपोर्ट। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है।
2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं सकता। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। अबू झमाड़ का जंगल, जिसे नक्सलियों का पाताल लोग कहते हैं, वो भी अब नक्सलियों के लिए सुरक्षित नहीं है। हमारे जवानों की हर गोली नक्सलियों के लिए काल बन गई है, काल बन गई है। इन सब के बीच एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी नक्सली के नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही हैं। छापेमारी करके शहरों में रहने वाले नक्सलियों के हमदर्दों की गिरफ्तारी हो रही है। नक्सलियों के कनेक्शन को ब्लॉक किया जा रहा है और फंडिंग रोककर नक्सलवाद को आर्थिक चोट पहुंचाया जा रहा है। जवानों और एनआईए की कार्रवाई नक्सलियों पर सीधा प्रहार है, लेकिन नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है जानते हैं? नक्सलियों के खात्मे के लिए सीधी लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक है बस्तर का विकास। बस्तर के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार मेहनत कर रही है। बिजली, पानी और सड़क के साथ लोगों को अच्छी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन नियत और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से बस्तर का विकास हो रहा है, जिसके चलते माओवादी विचारधारा का अस्तित्व खत्म हो रहा है। ऐसे में क्या कह रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग, सुन लीजिए जरा। एक वर्षों में सुचारू रूप से इतना व्यवस्थित काम चालू हो गया है कि दिन दोपहर कभी भी अभी ग्रामीण अपने गांव आना जाना कभी भी चालू है। अभी महतारी वंदन के माध्यम से प्रति महीना 1,000 रुपया माताओं को मिल रहा है। अंदरूनी क्षेत्रों में स्कूल, नल का व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है। अच्छा माहौल अभी है, मतलब धान का पैसा भी लगातार पब्लिक को मिल रहा है, आदिवासी बंधुओं को। वो चाहे स्कूलों का खुलना हो, चाहे रोडों के अंदर तक पहुंच हो, या लोगों में जो एक भय का वातावरण था वो समाप्त हुआ हो। बैंकों के माध्यम से जो उनका खाता खोला गया और जो अभी हमारी मातृशक्ति के लिए जो सहायता उनका किया गया, तो एक तरह से जो विश्वास लोगों में दिखाई देता है। या गांव को नलानार बोल के दिया गया है। सीसी रोड बन रहा है, पुलिया बन रहा है, सामूहिक भवन बन रहा है और आवासमान भी बन रहा है। यहाँ मिनी स्टेडियम क्या बोलना चाहिए, ग्राउंड बन रहा है। पुलिया है, अब सड़क सीसी रोड जो बोल रहे हैं, जो गांव गलियों में बन रहा है। आसपास के क्षेत्रों में क्या है, कैंप भी खुल रहे हैं। इससे क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी धीरे धीरे क्या कम होते जा रहा है। लोग भी कह रहे हैं कि बस्तर बदल रहा है और बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। डबल इंजन की सरकार ने नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर ली है और इसी दिशा में हमारे जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। अमित शाह ने प्लान बनाया और विष्णुदेव साय ने लगातार एक्शन करके ये कर दिखाया, जिसके बाद अब 2025 में हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सलियों के खात्मे की कहानी लिखी जाएगी और छत्तीसगढ़ लाल आतंक से मुक्त होगा। 2024 में जितना काम नक्सलवाद को खत्म करने का हुआ है, आज तक इतिहास में नहीं हुआ। इसलिए 2024 की एक अपडेट आपको बता दिया। 25 में जो होगा वो विस्तार न्यूज़ पर ही आप देखेंगे।